पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि ऑक्शन होगा। अब ऑक्शन वो है जिसमें प्लेयर्स की बोली लगा करेगी और जिस प्लेयर की जो सी फ्रेंचाइज सबसे ज्यादा बोली लगा देगी वो प्लेयर उसी फ्रेंचाइज का हो जाएगा। अब बोली लगाने वाला सिस्टम पहले तो पीएसएल के 10 एडिशन में नहीं था। हमने ड्राफ्टिंग ही देखते आए हैं कि पीएसएल में ड्राफ्टिंग होती थी, लेकिन अभी ये लास्टली जो पीएसएल की दो नई टीमों के लिए हैदराबाद और सियालकोट के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑक्शन की तकरीब की वो सक्सेसफुल फेस रहा पीसीबी के लिए कि एक टीम 175 मिलियन की बिकी, एक 185 मिलियन की मिली। तो ऐसे ये चीज़ जो है वो प्रमोट हुई कि ये सक्सेसफुल फेज रहा। उसके बाद अब टीमें भी 6 से 8 हो चुकी हैं। तो पीसीबी ने कहा कि प्लेयर रिटेंशन और ड्राफ्टिंग की वजह से पहली जो 6 टीमें हैं उनके पास तो ये एज है कि उनके पास पाकिस्तान के जो बड़े नाम, बड़े स्टार्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जो 2 नई टीमें ऐड हुई हैं वो पूल कैसे लेंगी खिलाड़ियों का कि उनके पास तो कुछ प्लेयर्स बचेंगे ही नहीं। तो ऐसे में पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए इस बार अब ऑक्शन होगा, ड्राफ्टिंग नहीं होगी। अब ऑक्शन में ये है कि हर फ्रेंचाइज बैठेगी वहां पर ऑक्शन की तकरीब में, और लाइक आईपीएल भी आप कह लें या जैसे पीएसएल की ये दो टीमें पहले सोल्ड आउट हुई हैं, उसी तरह की एक तकरीब होगी कि तमाम फ्रेंचाइज जो 8 की 8 हैं वो बैठेंगी और प्लेयर्स की कैटेगरी में जो है अनाउंसमेंट की जाएगी और कौन सी फ्रेंचाइज सबसे ज्यादा एक प्लेयर की कीमत लगा देगी वो उसको मिल जाएगी। अब वैसे तो जो पैसों की लिमिट है वो इन फ्रेंचाइज के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि तमाम तर फ्रेंचाइज जाहिर सी बात है इतनी कैपेबल हैं कि अगर उन्हें कोई प्लेयर चाहिए तो वो लिमिट में नहीं सोचेंगे, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे और पैसे जो हैं वो लगाकर उस प्लेयर को खरीदेंगे भी और रिटेन करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पीसीबी ने यहाँ पर एक पैटर्न सेट किया है कि सैलरी ब्रैकेट जो हर फ्रेंचाइज के लिए होगी वो $16 लाख होगी, यानी कि उसी की लिमिट में रहते हुए उन्होंने अपनी टीम मुकम्मल करनी होगी। अब और उसके साथ ही अब प्लेयर्स रिटेंशन भी चलता आ रहा है। अब जाहिर सी बात है जो पुरानी टीम्स है पीएसएल की जो 10 सालों से पीएसएल से जुड़ी हुई हैं वो 6 टीमों के पास प्लेयर्स रिटेंशन रही है कि वो अपनी हर कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो रिटेन कर लेते थे और जो बाकी प्लेयर्स बचते थे उनके लिए ड्राफ्टिंग हो जाया करती थी। अब ऑक्शन में ये होगा कि हर जो फ्रेंचाइज है वो पुरानी वो 4 प्लेयर्स जो हैं वो रिटेन कर सकेंगे, यानी कि हर कैटेगरी में प्लांटेनियम होगी, डायमंड होगी, गोल्ड होगी, सिल्वर होगी, उसमें से वो जो है अपने 4 जो प्लेयर रिटेंशन का फॉर्मूला है वो 4-4 प्लेयर रिटेन कर सकेंगे। और इसी तरह जो 2 नई टीमें ऐड हुई हैं लाइक सियालकोट और हैदराबाद, उनके पास भी ये ऑप्शन होगी कि वो ऑक्शन से पहले जो है वो 4-4 प्लेयर्स जो हैं वो ऑप्ट कर लें और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स बचेंगे उन प्लेयर्स के पूल्स की जो है वो ऑक्शन हो जाएगी और ऑक्शन में जो प्लेयर जितना बिक सका, यानी कि जिसकी जितनी बोली लगी वो उतने में उस फ्रेंचाइज के नाम हो जाएगा और हमें उसी शहर की टीम की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा भी। अब उसके अलावा ये तो होगी ऑप्शंस और उसमें जो प्लेयर्स रिटेंशन और जो सैलरी ब्रैकेट है एक फ्रेंचाइज के लिए वो कितना है। उसके अलावा अब पीएसएल में एक और चीज़ है कि हर फ्रेंचाइज जो है उसको पीसीबी ने ये इख्तियार भी दिया है कि वो डायरेक्ट साइनिंग कर सकेगा किसी भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर का। अब लाइक जैसे लाहौर कलंदर है, वो चाहती है कि वो किसी बड़े सुपरस्टार को जो अराउंड द ग्लोब किसी भी कंट्री से हो सकता है लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अगर मैं बात करूं बड़े सुपरस्टार्स की तो उसमें अगर हम बात कर लें ग्लेन मैक्सवेल की और न्यूजीलैंड मार्टिन गिप्टिल या कुछ भी ऐसे कोई बड़ा नाम जिसको वो फ्रेंचाइज चाहती है कि वो उसकी तरफ से खेले इंटरनेशनल प्लेयर, तो उसके लिए उसे डायरेक्ट साइनिंग की एक जो फीचर है वो दे दिया गया कि अब कोई भी फ्रेंचाइज चाहे तो वो इंटरनेशनली किसी भी कंट्री से अपना एक खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट साइन कर सकेगा कि वो डायरेक्टली जो है उसे साइन कर ले। लेकिन उसके लिए ये है कि वो प्लेयर जो डायरेक्ट साइन करेगी वो लास्ट जो पीएसएल का ईयर होगा लाइक अभी तो 2025 का लास्ट पीएसएल सीजन गया, तो उस सीजन में वो पीएसएल में किसी टीम की तरफ से ना खेला हो। तो उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स होंगे जो नहीं आए हुए पीएसएल में, तो उनके लिए कोई भी टीम चाहे जितनी मर्जी जो है वो प्लेयर किसी भी कंट्री से हो वो अपना रिसोर्सेज या जैसे भी चाहकर वो डायरेक्ट असाइन भी कर सकती है आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर को। ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो फ्रेंचाइज को दिया गया है वो ये है। और उसके अलावा अब 8 टीमें जो हैं वो मैदान में उतरेंगी और उनके मैदान में उतरने से पहले ही अब वो ऑक्शन की तकरीब में उतरेंगी और वहाँ पे उन पे मुकाबला होगा कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम कितने में खरीदेगी। अब ये आईपीएल की तरह हमें ये भी होता हुआ दिखाई देगा पीएसएल में।
अब इसको लेकर जो पुराने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनमें और न्यू में कुछ ये एक्सपोर्ट भी थी और कुछ रिजर्वेशंस भी थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे उनके कि आया ये ड्राफ्टिंग से हटकर ये जो ऑक्शन में जाना है पीएसएल का, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और इसमें वो कामयाब हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। और दूसरा, ऑक्शन डेफ़िनेटली एक अच्छी ऑप्शन होगी कि प्लेयर्स के लिए भी, कि उनके पास भी ज़्यादा मौका होगा कि वो ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, जब बोली लग रही होगी तो हर प्लेयर के लिए बोली लगेगी और जो जितना बड़ा प्लेयर होगा उसको उसके मुताबिक जो है वो पैसों में खरीद लिया जाएगा, उसकी फ़ॉर्म के मुताबिक। अब ऑक्शन में लेकर पीएसएल की जो इंतज़ामिया है, पीसीबी है और जो टीम्स ओनर हैं, उनमें ये था कि ड्राफ्टिंग तो वो 10 साल से सक्सेसफुल फ़ेज़ चल रहा है पीएसएल के लिए, लेकिन ऑक्शन डेफ़िनेटली एक नया स्टेप होगा। तो ऑक्शन में वो कैसे एक-दूसरे को जो सपोर्ट बैक है वो कर पाएँगे और वो उसे सक्सेसफुल कैसे बना पाएँगे। यहाँ पर पीसीबी को लगा जैसे पीसीबी की 2 पीएसएल की टीमों के लिए ऑक्शन की तकरीब में वो सक्सेसफुल हुई, उसी तरह ये भी जो फ़ेज़ है वो सक्सेसफुल होगा और उसके लिए वो तमाम तर बैठकर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि अब जो मेंटोर्स हैं और टीम एम्बेसडर्स हैं और उसके अलावा राइट टू टीम, ये तमाम तर जो ओहदे हैं और तमाम तर जो मामलात हैं ये ख़त्म कर दिए जाएँगे। अब डायरेक्टली ऑक्शंस होंगे और ऑक्शन में जो प्लेयर जितने में बिकेगा वो उसी टीम को बिलॉन्ग करेगा और उसी की तरफ से हमें खेलता हुआ नज़र आएगा। अब इस पीएसएल के 11वें एडिशन में बहुत से प्लेयर हमें एक से दूसरी टीम में शफ़ल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर जो पुरानी फ्रेंचाइज़ है उसके पास 4 प्लेयर्स रिटेंशन की लिमिट रहेगी, या अब हर कैटेगरी में वो 1 प्लेयर को ही रिटेन कर पाएँगे। और इसी तरह जो 2 नई टीमें हैं उन्हें भी 4-4 प्लेयर ऑप्ट करने की जो है वो इसमें प्रियर ऑप्शन जो है वो सहूलत होगी। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स का पूल है उनका, जैसे मैंने पहले बताया, ऑक्शन हो जाएगा और ऑक्शन के बाद जो हमें फाइनल टीम्स हैं वो पीएसएल 11 के लिए मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगी। और 26 मार्च से जो है वो पीएसएल 11 का एडिशन शुरू होने जा रहा है। फैंस में तो एक्साइटमेंट इसको लेकर बड़ी है, लेकिन अभी जो ये 2 नई टीमें ऐड अप हुई हैं, सियालकोट और हैदराबाद, उसके बाद जो पीएसएल खुद इटसेल्फ जो मैनेजमेंट है, जो टीम ओनर्स हैं, फ्रेंचाइज़ हैं, उनकी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है कि एक नया जो रोल है और एक नया जो फ़ेज़ और न्यू पॉलिसी, न्यू टीम मेंबर्स और सारी चीज़ें एक, यानी कि कह लें, रिन्यूअल होने जा रही हैं कि दोबारा असर-ए-नौ तरतीब दिए जा रही हैं। तो उस वजह से एक्साइटमेंट उन टीम्स में भी है और उसके अलावा फैन्स में भी है। क्यूरियोसिटी है कि अब उनके जो फ़ेवरेट सिटी है, उसकी तरफ से उन्हें कौन-सा प्लेयर खेलता हुआ दिखाई दिया जाएगा और कौन-सा किसी और शहर की तरफ से खेला जाएगा। एनी हाउ, ऑन लार्जर स्केल अगर आप बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए ही खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की है और इससे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें बेहतरी भी आएगी डेफिनेटली। जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे हमने पहले देखा, ये तमाम तर प्लेयर्स हसन अली, शादाब खान, फ़खर जमान, शहनशाह अफरीदी, ये तमाम तर जो हैं वो पीएसएल से पॉलिश होकर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तकरीबन तभी से ये 10-10 साल से अब तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसी तरह नया जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, ज़्यादा टीमें होने की वजह से ज़्यादा मौके आएँगे, ज़्यादा मैचेज़ होंगे, जिससे जो टैलेंट है वो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए आएगा और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।